आज जब अधिकांश युवा गांव छोड़कर पलायन कर रहे हैं, विपिन पंत जी उस भीड़ में सम्मिलित नहीं हुए। उन्होंने अपने खेतों को ही अपना कार्यक्षेत्र बनाया और आज वही खेत उनकी सफलता की सबसे बड़ी पहचान है। तो मित्रों, आज हम हैं ग्वाड़ीघाट गांव में। यहाँ पे विपिन पंत जी हैं, जिनके की मछली के तालाब हैं, जो कि यहीं से हमें दिख रहे हैं। साथ में मुर्गी पालन करते हैं, बकरी पालन करते हैं, सब्जी उत्पादन करते हैं। पढ़ने लिखने के बाद, पढ़ाई लिखाई पूरी करने के बाद उनके मन में सदैव से ये रहा कि मुझे अपने गांव में ही काम करना है। इस प्रकार से वो उदाहरण है हमारे युवा वर्ग के लिए, और अभी युवा हैं। अपने पिताजी से प्रेरणा लेते हुए उन्होंने सब्जी उत्पादन से आरंभ किया, परंतु अपनी सोच को सीमित नहीं रखा। उन्होंने एक फिश पॉन्ड बनाया और वहीं से आरंभ हुआ मत्स्य पालन का नया अध्याय। जो कार्य एक पौंड से आरंभ हुआ, वह आज बढ़कर 42 पौंड तक पहुंच चुका है। वह भी तब जब गांव में पानी सीमित मात्रा में उपलब्ध है। मेरा नमस्कार, आपको नमस्कार। मेरा नाम विपिन पंत है। मैं ग्राम सभा भटीगांव के ग्वाड़ीघाट गांव का निवासी हूं और वर्तमान में यहां पर स्वरोजगार में मछली पालन, मुर्गी पालन, बकरी पालन और ये क्या बोलते हैं सब्जी का, ये चारों काम करता हूं यहां पर स्वरोजगार में। और लगभग मेरे को स्वरोजगार में 12 साल हो गए इसी कार्य में। कहीं भी मैंने आज तक जॉब नहीं की। अपना जो भी परिवार का पालन पोषण इन्हीं स्वरोजगार के कार्यों से करता हूँ। जी जी जी। तो मतलब आप ये करो कि आप बाहर नहीं गए, आपके मन में यही था कि स्टार्टिंग से कि मुझे अपने गांव में ही जो करना है, अपने गांव में ही करना है। जी, यही करना था सर। मेरे को देखो, मैंने प्रेरणा ली अपने पापा जी से, अपनी माँ जी से, कि भाई वो लोग भी मेरे पापा तो जॉब के साथ साथ सब्जी का काम भी करते थे। थोड़े छोटे स्तर पे करते थे, लेकिन मैंने मन बनाया था कि अगर मैं काम करूँगा तो बड़े स्तर पे करूँगा। और अपने पिताजी से प्रेरणा लेकर आज आप देख सकते हैं यहाँ पे कि चाहे सब्जी का हो, चाहे मुर्गी का हो, चाहे मछली का हो, काफ़ी बड़ा स्तर पे काम होता है। आलू ऊपर से सभी भेजी वाला खराब है कि नहीं? अच्छा, वो ढांड पोड़ी बहुत ज़्यादा, बहुत भयंकर। अब एक तो वो जो पूरा आलू खत्म। अरे वो तो पूरी जल गई। हाँ, बहुत ज़्यादा पोड़ी ना। हाँ, मिल पता नहीं माछा तक, मुर्गी नहीं है माछा। हाँ, उतना वो सेट बन गया, टूट गया। तो आप ढक्यो किले मतलब क्यों? ये गुणी बांदर हो ना। हाँ, गुणी बांदर बहुत चिन्ह ना, बहुत नुकसान कर देते ना। तो अब तब जाली व्यवस्था करी हुई। अब सुअर भी चाह, जंगली जानवर बहुत लड़ना पड़ता। बनो किसान होते हैं बहुत। नहीं बिल्कुल तपस्या करनी पड़ेगी तब जाके मतलब होता है ना। अब देखो, बोलने से शुरू, अब आप लोगों को दिख रहा होगा काम अच्छा होगा, लेकिन इसके पीछे कितनी मेहनत होगी। हाँ, वो नहीं, वो किसी को नहीं दिखेगी। जब हमने जीरो से शुरुआत की होगी ना, मैंने, वो मेन था। बिल्कुल वही। आज तो ये आप पूरा काम जम गया बिल्कुल। हाँ, नहीं है। आज चलो हल्का फुल्का का भी क्षतिग्रस्त हो गया तो हम कर अपना रिपेयर कर लेंगे। हाँ जी। लेकिन जब लोग काम शुरू किया था, बनाया था हाँ, विभाग के माध्यम से जुड़े थे, तब वो मेन वो समय था सबसे टफ। बिल्कुल नहीं, सही बात कर रहे। अब तो ये आपको चलो, अब हम दिखा रहे, आ रहे लोग दिखा रहे, हम काम जम गया, सब कुछ हो गया। लेकिन जब हमने इसकी शुरुआत की थी ना, हाँ जी, वो था कठिन दौर। मतलब एक भी तो देखो लाभ जो वे बड़ी के हमारे पूरा पानी चलता, मतलब इज्जत का भी तालाब छिन ना, केवल वो पैप से बुरे छिन। अच्छा। यहाँ सीन पैदा थी कि मतलब हम लोग को गेन करें कि कम पानी में अच्छो काम हुई, मतलब कि मतलब जैसे हिसाब से पानी चा वही हिसाब से बहुत अच्छा काम जी। जन पावोक साइड या अगले साइड जन गार्ड छिनी तो बहुत पानी से बहुत अच्छा काम हो सकता। लेकिन फिर भी हम लोग इन चाह कम पानी में अच्छो काम करे। देखिए उल्ला पला। हाँ जी, बिल्कुल मतलब एक तालाब बड़ी शुरुआत करता 40 से 42 तालाब होगी। हाँ बिल्कुल। तो कब स्टार्ट करिए बोली उस सब ये करे? देखा, सबसे पहले 2012 बटे में शुरुआत कर छे। अच्छा। वहाँ में सबसे पहले मैं सब्जी उत्पादन काम कर छो। अच्छा। और शुरू में इंटर करना बाद ITI करे मेरे प्लम्बर बटी। अच्छा। तो मन भी नहीं छो मेरे, मतलब नौकरी पर कहीं गए नहीं चाहूँ। और फिर मेरे पापा भी चाह गौरम सरकारी वहाँ चाहिए मना जिला सहकारी बैंक में। अच्छा। तो वो क्या करा जॉब बटे होना बाद सुबह शाम थोड़ा अपना पार्ट टाइम सब्जी काम कर चाहो, जो एक छोटा सा खेत में। अच्छा। अब लाइक हमारा सब्जी उगा दिन चाहो। फिर मैंने मन बना क्यों ना, मैंने कहा बड़े स्तर पे काम हो जाएगा तो अच्छा रहेगा वाला ना। फिर भी धीरे धीरे प्रेरणा लेगी। पहले सब्जी में काम करे, एक खेत बटे 2 खेत, अब 5 से 6 खेत में सब्जी का चीनी, एक पॉली हाउस। फिर उसके बाद इनमें तो मत्स्य विभाग से जान पहचान हुआ, ट्रेनिंग हमका। तो जो का मेन इंचार्ज नहीं श्री अभिषेक मिश्रा जी,
उन्होंने फिर जानकारी दिया विभागों का, तालाबों का बारे में, योजनाओं का बारे में। फिर तब सबसे प्रथम मिले एक तालाब बने चाहिए अच्छा 100 वर्ग मीटर और 10 बाई 10 मीटर लंबो, 10 सबसे पहले वो बने सबसे पहले बना कि थोड़ा इन आगे थोड़ा परिस तब थोड़ा क्या करे सुमन फाड़ दिया पॉलिसीन पूरी। अच्छा 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 तब मैं नहीं मंगाई जा ऑर्डर करने जा, तब मैं डालना तो मैं भूज लेना। तब एक तालाब बना। फिर जब एक तालाब बने तब सब वहाँ मैं देखे गया, थोड़ा हम तो 2 पैसे मिल गई नहीं। अब आज में थोड़ा लालच बढ़ गया। फिर धीरे 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 करेगी आज कम से कम 42 तालाब से निकल। अच्छा मतलब कुछ बढ़ना चाहिए, कुछ बने जो कंप्लीट चाहिए 42 तालाब करीबन चाहिए। अच्छा ये टोटल लगा है ये सब? हाँ सब यूँ ये नए बने ने भी यूँ अभी काम में चलो चिकना। तब यूँ बड़ा बच्चा डाला मतलब थोड़ा आजकल डाले तो थोड़ा मौसम खराब हो जाना चाहिए, तो वैसे क्यों ना ठंड में बच्चा मर जाना, थोड़ा धूप हो तो फिर सब मनाई डाल। आप ये तो पिछले मतलब कन्वर्ट करना चाहिए तो नए वैसे विधि से नई तकनीक में नहीं तो बोलते ना बायो फ्लो टैंक। हाँ बायो अब ये मैं चाह 2 स्कीम चाहिए एक हम तो लग दी 3 मतलब 1 यूनिट में 3 जो आप मूड देखो ला। अच्छा अच्छा 3 इन बने वाला गोल ना ये हो जा इस या मछली 7। अच्छा तो जो 3 हो जाओ मैं 270 वाला विभाग बटे मिलते ना सहायता। और फिर बेस बोनो को पको ईट से सीमेंट से तो मनरेगा बटे भी जुड़े होंगे ना, ताकि वहाँ कुछ किसान का लाभ मिल जाओ। अच्छा ये मैं चाह कि सपोज हमारा जो कच्चा तालाब चाहिए वहाँ मिल जाए हम थोड़ा पानी सफाई करना में या थोड़ा मछली पालन करना में थोड़ा दिक्कत होगा। अच्छा ये हमें चाहिए हमें लगी मोटर बाई चांस अगर हमारे ऑक्सीजन है कमी होगी तो मोटर चलेगी थोड़ा ऑक्सीजन लेवल ठीक हो जाना से। अच्छा कि जो मोटर लगी है ना हाँ खुद ही मोटर लगी चाहिए। फिर हमें क्या चाहिए ना सफाई करना हो या वहाँ बेस्ट चाहिए हो। फिर क्या चाहिए कि कम जगह मतलब कम जगह और कम पानी में अच्छा उत्पादन हो। अच्छा मत्स्य पालन के लिए अब परंपरागत पॉन्ड के स्थान पर बायोफ्लॉक पद्धति पर आधारित टैंक निर्मित किए जा रहे हैं, जिससे सीमित जल में अधिक मछलियां पाली जा सकती हैं। इस पद्धति में पानी को बार बार बदलने की आवश्यकता बहुत कम होती है, क्योंकि पानी के भीतर ही सूक्ष्म जीवों का एक ऐसा तंत्र विकसित किया जाता है जो मछलियों के अपशिष्ट को उपयोगी पोषण में बदल देता है। मुख्य लाभ: कम स्थान में अधिक उत्पादन। जहां पारंपरिक तालाब के लिए बड़े भूभाग की आवश्यकता होती है, वहीं बायोफ्लॉक टैंक छोटे क्षेत्र में स्थापित किए जा सकते हैं। दूसरा, जल की बचत। बायोफ्लॉक में जल का पुनः उपयोग होता है, अतः यह पद्धति जल संरक्षण की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी है। तीसरा, तेज वृद्धि। नियंत्रित वातावरण के कारण मछलियों की वृद्धि दर अधिक अच्छी होती है। चौथा, रोग नियंत्रण। यदि प्रबंधन सही हो तो रोगों की संभावना भी कम की जा सकती है। उत्तराखंड जैसे पर्वतीय प्रदेशों में जहां भूमि सीमित है और जल का संतुलित उपयोग आवश्यक है, वहां बायोफ्लॉक जैसी पद्धति भविष्य की दिशा बन सकती है। तो पिछले साल मिला यूँ मतलब यूँ तालाबों में 1 लाख रुपए को सीड डाल मतलब 1 लाख का बच्चा। अच्छा अच्छा 1 लाख का डाला है तो उसी के साथ मतलब 1 लाख का फीड भी लग गया टोटल। मतलब 6 महीने की हुआ ना, 6 महीने का चलेगा कम से कम सितंबर या अक्टूबर से बिक्री शुरू होने बड़ी। तो लगा लो तुम 1 लाख का हमारा सीड हो गया, 1 का हमारा फीड हो गया, 2 लाख हमारा लगा है मतलब जो उसमें। तो उसमें मैंने किया है 10 क्विंटल का इस बार उत्पादन। तो ना 10 नहीं 3 मतलब 300 के हिसाब से बेचें तो 3 लाख के बिके ना। अच्छा तो 1 लाख की मतलब बचत आ गई थी, बचत प्रॉफिट। हाँ 2 लाख हमारा, 1 लाख हमारा फीड का चला गया, 1 लाख सीड का चला गया, 1 लाख जो था वो बचत आई। और उसमें क्या हुआ कि 3 क्विंटल करीबन हमारी मच्छियाँ मरी भी हैं। अच्छा हाँ ठंड में क्यों क्या होता है कि जैसे अब अक्टूबर नवंबर से ज़्यादा ठंड होगी ना तो रात को जैसे ठंडा हो गया पानी पाले से तो फिर ज़्यादा बहुत ठंडा हो जाता है वो। तो उसमें क्या है पूरी मच्छियाँ 3 क्विंटल करीबन मच्छियाँ मरी हैं। अच्छा तो लगा लो 30 या 90 हज़ार रुपये का नुकसान हुआ। नहीं तो मेरे कम से कम 2 लाख की बचत आनी थी मतलब इस सीजन में मच्छी से। इसके साथ ही उन्होंने देसी पोल्ट्री को भी जोड़ा। आज देसी अंडों की बहुत मांग है, क्योंकि लोग अब शुद्ध और देसी उत्पादों की ओर लौट रहे हैं। ऐसे ही मेरा अभी यहाँ पे मुर्गी पालन का है, तो मुर्गी पालन में भी वही है कि मैंने 100 कर रखता हूँ मैं देसी मुर्गियाँ। अच्छा देसी रखते हो? हाँ देसी, बॉयलर नहीं करता मैं, देसी रखता हूँ। तो उन्हीं पे चल रहा हूँ आज भी, जो है वर्तमान में भी मेरे पास है। इनसे मैंने 1 साल के अंदर मतलब लगा लो 1.5 लाख के अंडे बेचो उसमें।
1 साल के अंदर? हाँ, 1.5 लाख की। कद मुर्गी जी? मुर्गियाँ हैं 100। 100 से 1.5 लाख है ये तो एक अच्छी साल में। अच्छी कमाई रही है फिर हाँ। अंडों में तो। मैं तो देखो, मैं तो खुद ही बोलता हूँ, मैं चाहे आज हम जिस पे पद पर भी हैं, पद कोई बड़ी बात नहीं है, मैं तो अपने आप को किसान मानता हूँ और गर्व से भी कहता हूँ कि मैं एक किसान हूँ। और चाहे कोई भी कठिनाइयाँ हैं, चाहे कोई भी समस्या है, उन सभी को लड़ते हुए अभी भी रोजगार कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। अभी 42 है, आप जब अगली बार आओगे तो आपको इसमें वृद्धि मिलेगी। अच्छा। मतलब ऐसे नहीं कि हम घटा देंगे या योजनाओं लेके बंद कर देंगे। हाँ जी, हाँ जी। अपना काम को बढ़ाता रहूँगा धीरे धीरे। कोई बात नहीं, लड़ेंगे जरूर, एक दिन जीत हमारी होगी। किसान ही मेन है ना, जी बिल्कुल। देश का तो सबसे पहला वही किसान है जिसके बिल्कुल। पीछे हम अपना पेट पाल रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। इतने पूरा पूरा भारतवर्ष चल रहा है उससे मतलब। तो बिल्कुल। पैसे की वैल्यू नहीं है ना। अगर सपोज किसी के पास 2 करोड़ रुपए हैं, 1 करोड़ रुपए हैं, 1 लाख है, और शाम के लिए अगर उसके पास रोटी नहीं है तो पेट पैसे से थोड़ी भरेगा। पैसे से थोड़ा खाएगा। थोड़ा देख सकते हो ना, बिल्कुल। भेड़ तो नहीं आला। तो ये बात नहीं चल रहा भीतर, ये देख सकते हैं। अच्छा ये है, अच्छा, बढ़िया था, बढ़िया। तो कौन को प्रजाति जो? ये है डबल FG और वनराजा। अच्छा। हम्म। तो मीट अखंड बिक दो या कोई नाम हाँ, की मीट मतलब? अब जैसे अब ज्यादा हो जाएगा उनके, अब अंडे बंद हो जाएंगे तो फिर उसके बाद मीट के लिए अच्छा अच्छा। हाँ। तो मतलब पूजा में भी जाते हैं। जैसे अब हाँ। आजकल मैंने चनो चाहता को चौथा महीना। हाँ कई मुर्गा बिकी नहीं। हाँ, बहुत उत्पूर्ण। अभी लोग क्या चाहिए मेरे जान बुझी क्या बा किला की अभी मौसम से ना अंडे दे रहे हो सब ना, तब फिर 1-2 चाहिए ना मुर्गे के एकदम साथ। मुर्गे चाहिए। हाँ। वो अंडा वाला वैसा उसके में उसी की ज्यादा कीमत है ना। ना ना बिल्कुल बिल्कुल। लाल वाला अंडा मुर्गे वाला। तो ये फिर चारा उरा फिर हाँ, इनका चारा तो फीड मार्केट से लाते हैं। मार्केट से क्योंकि- सब्जी भी लग हाँ, क्योंकि कहाँ इसका का कहूँ ना। इतना ही नहीं, उन्होंने बकरी पालन को भी अपने कार्य से जोड़ा है। संख्या भले कम हो, परंतु मूल्य और उपयोगिता दोनों अत्यंत अधिक हैं। जो सरकारी योजनाओं का लाभ लिया होगा ना, आपको पूरा दिखेगा अभी। चाहे मुर्गी पालन हो, चाहे पॉली हाउस हो, चाहे यहाँ पे बकरियां हो, चाहे सब्जी का हो। अच्छा, सारे काम बकरी हमारे। भी रखी है आपने? हाँ, बकरी भी रहती है। 4-5 ही बिक गए थे, फिर कल में 2 बच्चे और आ गया। अच्छा अच्छा। मैं अभी बता भी दूंगा आपको, मतलब मैंने जो अभी इस वर्ष जो बिजनेस किया है ना अपना, हाँ जी। मैं बता भी दूंगा। क्योंकि कल यहाँ पे DM मैडम का भी कार्यक्रम था तो बारिश के चलते नहीं आ पाए ना। अच्छा अच्छा। तो वहाँ वो मैंने तब एक डिटेल बनाई थी ना कि मैंने क्या क्या इस वर्ष कितना कितना क्या किया था मुर्गियों से। जो इस वर्ष का जो था, ये है हमारा 1,20,000 रुपए के अंडे बेचे हैं अच्छा अभी तक। अच्छा 12,000 रुपए के मतलब प्रति माह। अच्छा, 12,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से हाँ, अंडे। अंडे। और बकरी पालन में वैसे 2 साल पहले मैं लाया था 10,000 की और 53,000 की बेची। अच्छा। सब्जी में लगा लो तो मैं 1 क्विंटल आलू इस अभी 2-3 महीने पहले 1 क्विंटल आलू हुए बेचे, मतलब 50 के जी लहसुन और 2,000 रुपये की प्याज की पौध और 1 क्विंटल बीन्स और मशरूम भी 50 के जी। अच्छा सभी काम करता हूँ मैं। मशरूम का भी है पर अभी मशरूम डाला नहीं ना मैंने। अच्छा अच्छा। हाँ, तो टोटल अगर हम साल की इनकम दिखला तो तब चल जाऊँ। अब लगा लो आप मेरा टोटल जो है, मतलब सभी चीज़ों से जो मेरा आय का स्रोत है, मतलब लगा लो आप, मुर्गी हो गई, चाहे मछली हो गया, मशरूम हो गया, सब्जी, सब मिला के मतलब 25 से 30,000 रुपये महीने की बचत। अच्छा, मतलब अपनी कमाई है जो 25-30 सारा खर्चा निकाल के, खर्चा निकाल के 25-30,000 रुपये हाँ, इन सभी चीज़ों से। सभी चीज़ों से तो बहुत अच्छा है। फिर तो अपने घर में वही बैठ तो कह रहा हूँ मैं। और फिर अपने गाँव घर के शुद्ध सब्जियाँ खा रहे हैं, शुद्ध हवा, शुद्ध पानी पी रहे हैं, पानी पी रहे हैं। अपने बाल बच्चों के साथ भी हैं। बिल्कुल। ठीक है, और लोगों के लिए मतलब एक मिसाल भी है ना कि भाई काम देख रहे हैं लोग, दूर दूर से आज पहचान बनी है इन कार्यों के पीछे। बिल्कुल, हम भी आए तो तभी आए। हाँ, आप भी काम कर रहे हो। आप उतनी दूर से आए ना, उतनी दूर से आए। जब आपने सुना होगा तभी तो आए हो। बिल्कुल, नहीं तो मतलब ये जी बिल्कुल। तो ये हमारा सबसे बड़ा, मतलब मुझे खुशी इसी बात की है कि चलो आज हम चाहे कोई बात नहीं 25 की जगह में 20,000 रुपये मैंने कमाऊँ, हाँ जी, और कम से कम मैं लोगों के लिए एक मिसाल तो है। मिसाल है बिल्कुल। आप करेंगे जरूर। मतलब मैंने को लग रहा है कि कुछ न, जब से मैंने ये काम स्वरोजगार चुना है, बहुत लड़कों ने सीखा भी है और कर भी रहे हैं हाँ जी, हाँ जी। हमारे ब्लॉक के। अच्छा, वो आपसे प्रेरित होकर? हाँ, उन्होंने प्रेरित होकर काम किया है, चाहे मछली का होगा, चाहे मुर्गी का होगा, चाहे सब्जी का होगा। अच्छा अच्छा। जुड़े में लड़के पूछते भी हैं, क्योंकि अभी तो हम नए है ना, 10-12 साल का अनुभव है मुझे इस काम का। जी जी जी। उम्र भी मेरी कम है, अभी 35 साल का हूँ मैं। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ।
ठीक है, तो उस हिसाब से ठीक ही है। और बाकी सबसे बड़ा जो मेरा युवाओं के लिए आप बोल रहे थे ना कि क्या मैसेज है, हम उनका यही मैसेज है कि अगर वो किसी बाहर कंपनी में काम कर रहे हैं, कंपनी में एक लड़का अगर 12 घंटे लगातार काम करता है कंटिन्यू, कम से कम नॉर्मल से नॉर्मल जो ड्यूटी का टाइम है 12 घंटे होगा। अगर वो 12 घंटे एक कंपनी में खड़े हो रखा है तब उसको 20,000 मिल रहे हैं। अब मैं यहाँ पे करता हूँ 6 घंटे काम, 6 घंटे, मुर्गी का भी, बकरी का भी, मछली का भी, सब्जी का भी, घर भी देखता हूँ, इधर उधर भी जाता हूँ, 6 घंटे भी करता हूँ मैं एक दिन का काम, और उससे ज्यादा पैसे मैं यहाँ कमा रहा हूँ। और अगर मैं 12 घंटे अगर अपने लिए काम करूंगा तो मैं कम से कम 50,000 रुपए की महीने की इनकम कर सकता हूँ गाँव में रह गया। तो उन युवाओं के लिए मेरे पास यही मैसेज है कि आप लोग भी जरा अपने गाँव को सोचें, गाँव को जीवित रखें, अपने पहाड़ों को, ये हमारी जन्मभूमि है, नहीं है? जब ये आज आबाद रहेगी, यही हमारी पहचान है। बिल्कुल बिल्कुल, यही धरोहर। अगर सब लोग ऐसे ही हारते रहेंगे, बोलते रहेंगे कुछ नहीं है, नेगेटिव कुछ नहीं, अगर मन है तुम्हारा करने का जज्बा है तो बहुत संसाधन हमारे पहाड़ में रोजगार के। उनके उत्कृष्ट कार्यों को पहचान भी मिली। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत उन्हें उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए एक स्कूटी प्रदान की गई। यह इस बात का प्रमाण भी है कि जब कार्य धरातल पर सच्चाई से किया जाए तो पहचान स्वयं मार्ग खोज लेती है। एक तरह से जिन आप घरों में काम करना चाहते हो, अगर मतलब आप मीन सोचुल के आप क्या समझ दो कि मतलब सफलता को क्या हो, मतलब कई लोग ना वो बोलते कि भैया ये पहाड़ों में कुछ रोजगार नहीं है, तो हम मतलब क्या कारण कुछ है नहीं, तो ये आगे से बाहर जाना चाहिए लोग ना, पलायन होना चाहिए। तो वो एक बारे में आप क्या बोलना चला उन तो आप बताइए हाल कि भैया आप तो खुद एग्जाम्पल हो। देखो, वो एक तो हम ये बोलना चाहें कि लोगों का अपना पहले मन होना चाहिए कि हमने गाँव में काम करना है। हाँ जी बिल्कुल, ये बात बहुत सही कही आपने। सबसे पहले तो होना चाहिए मन में कि मैंने काम करना है। हाँ जी, हाँ जी। ऐसे नहीं होना चाहिए कि मजबूरी वाला सीन नहीं होना चाहिए कि भाई मेरे को करना है और 2-4 महीने काम करना है उसके बाद निकल जाना है। हाँ, मतलब मार बांध के नहीं होना चाहिए अपने, पहले अपने अंदर जबरदस्ती नहीं होना चाहिए। जबरदस्ती नहीं होना चाहिए। जबरदस्ती अगर किसी को कोई काम थोपोगे तो नहीं करेगा ना। हाँ जी, हाँ जी। अब जैसे हमने मन बनाया कि भाई मैं गाँव में रहूँगा, मुझे भी, हमारे भी रिश्तेदार हैं, सब ने बोला, कहीं ने बोला मेरे को कि गाँव में मत रहे, नौकरी पे आ जा, ठीक है। नहीं, मैंने कहा नहीं, करना है तो करना है भाई। और हमारा ये जैसे कोई भी स्कीम का लाभ लेता हूँ मैं, वो दिखना चाहिए धरातल पे। हमारा मैंने जो सरकारी योजनाओं का लाभ लिया होगा ना, आपको पूरा दिखेगा अभी, चाहे मुर्गी पालन हो, चाहे पॉली हाउस हो, चाहे यहाँ पे बकरियाँ हो, चाहे सब्जी का हो। अपनी क्षमता और संसाधन देखकर स्वावलंबन का कोई भी कार्य किया जा सकता है। जैसे विपिन पंत जी ने बहुआयामी कृषि मॉडल, खेती, मत्स्य पालन, पोल्ट्री और बकरी पालन को अपनाया, जिससे उनकी आय किसी एक पर निर्भर न रहे। सबसे बड़े चैलेंज भी चाहे देखो, अगर आप देखो ना, चाहे हमारी गाँव, चाहे आप गाँव को ही बोला, एक पूर्ण मेरे खोलो, एक वो मत खोलो, हाँ, एक ही खोलो, ये खोलो, तो उनमें काम नहीं होना फिर। हाँ जी। जैसे नीचे तालाब में तो उसमें होंगे बहुत। हाँ, उसमें हम अपने मतलब परिवार वाले हैं ना, जैसे ताऊ, चाचा, हाँ, तो उनसे बोल रखा है, उन्होंने बोला कि ठीक है बना दो, क्योंकि बंजर खेते हो, तो वहीं बना रखे था। अच्छा। अभी तो खेत कहाँ होते अकेले आदमी की एक ही जगह में, कि भाई जो हमारा अधिकारी छिनी, कर्मचारी छिनी, सब लोग, सरकार भी बोलनी चाहिए कि किसानों आए दोगुनी करता, लेकिन दोगुनी कानून थे, मतलब किसानों दगड़ी अधिकारियों थे भी, सब लोगों थे सहयोग करना पड़ेगा, मतलब कंधे से कंधा मिलाना पड़ेगा, तब जाके किसानों की आय दोगुनी होगी। होता क्या है, जैसे कभी क्या हो रहा है, कोई किसान अगर जुड़ना चाह रहा है, जुड़ने के लिए सबके पास पता है कि दिक्कत होती है पैसे की, तो लोग फिर बैंक का सहारा लेते हैं, बैंक से ऋण लेके अपने काम करेंगे। फिर क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि विभाग के माध्यम से, बैंक के माध्यम से किसानों को बिल्कुल घुमा दिया जाता है कागजी में। थोड़ा किसानों के लिए जो ऐसे काम करते हैं उनके लिए थोड़ा ढील होनी चाहिए, मतलब कागजों में उनके काम आसानी से हो जाए, ताकि वो ऋण लें या फिर काम शुरू करें। अच्छा। एक दूसरी बात कि जैसे ये घेरबाड़े हैं, इनको एक पूरा पैक किया जाए, मतलब एक जगह नहीं, जैसे क्या कर रहे हैं कि 100 मीटर हो गई, फिर छोड़ दिया, 100 मीटर दूसरे गांव में हो जाती है, तो रास्ता तो उसके खुले हैं, पहले एक पूरा पैक किया जाए, दिखाने के लिए हो जाए। उससे वैसे भी हर 3-4 गांव की एक जमीन रहती है, मतलब मिक्स में, जैसे हमारे यहाँ पे ना, तो हमारे ग्राम सभा है भट्टी गाँव, तो भट्टी गाँव वालों के खेत है यहाँ पे, सरना वालों की भी है, नीचे दूसरे ग्राम छानी वालों की भी है,
तो अगर ये पूरा पैक हो जाएगा तो 4 गांव के लोगों को मतलब 100-150 किसानों को लाभ मिलेगा। लाभ मिलेगा तो वो तभी तो जुड़ेंगे खेती से। अगर बिल्कुल। सपोज मेरे को बोल देंगे भाई तुम्हारे खेत पे हम बंद कर देंगे, तब हमें खेती करने में क्या दिक्कत है? बिल्कुल बिल्कुल गांव में तो लोग जो हैं वो हैं ही, और उन्होंने यही रहना है। बिल्कुल जो बिल्कुल चलेगी वो चलेगी। जी बिल्कुल। अब उल्टा आएंगे वो घर अभी, जैसे युद्ध अभी चल रहा है, अगर ऐसे कोई जैसे ये दोबारा गांव आएंगे, और आएगा समय हमेशा रिपीट होता है। पूरा लगता है ना जब ऐसे जमीन पूरी 100-100, 150 खेत पूरे बंजर पड़ रखे। अच्छा तो जन आप मतलब घोरी रोग आप कहीं बह नहीं गया ना, ITI करना बाद पढ़ना बाद, तो आजकल हमारे जो पहाड़ में एक समस्या ये भी हुई है ना कि जो घरों में काम करने लड़के थे लड़की नहीं मिलना। हाँ। तो आप अदगढ़ भी कोई समस्या है? असल में मेरे साथ ही देखिए पहली खाना है ना, किसानों की पीड़ा हमें पता रहती है ना क्या है, कि हम बाजार में रहेंगे, मार्केट में रहेंगे, शहरों में रहेंगे, चाहे किसी हिसाब से भी मतलब पैसा आए, लेकिन ऐसी मेहनत करके अगर फिर से किसी का नाम आएगा, पैसा आएगा, लेकिन वो उनको नहीं दिखता है। नहीं दिखता। हाँ। नहीं है, या तो उनको चाहिए बाहर जमीन। आजकल सबसे बड़ा वही है कि लड़कियां बोल रही हैं कि तुम्हारा देहरादून में है या दिल्ली में है या कहीं अन्य शहरों में मकान है तो ठीक है नहीं है। लेकिन हमारी देखो मेरी शादी हो गई थी पहले। हाँ समझ गया मैं, 8-10 साल से ही हो रही है समस्या। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। पर दिक्कत हुई भी हमको भी उस समय में पहले, मतलब वो शुरू होने नहीं है दिक्कत। हाँ अब ज्यादा हो गई नए है ना, अब तो बने बहुत ज्यादा। अब बहुत कम लड़के ऐसी होंगे ना कि जो गांव में रहना चाह रहे हैं। हाँ। बहुत कम खेती करना चाहते हैं। बहुत देखो लड़के कुछ होगा, ऐसे नहीं बोलना कि सभी लड़के तो चाह रहे हैं हम रहें गाँव में। लड़कियां उनको दबाव बनाती है कि नहीं, अगर तभी वो हाँ नहीं बोल रहे हैं, तब लड़कों को मजबूरी में क्या करना पड़ रहा है। साथ ही आपके चैनल के माध्यम से जो भी लोग देखेंगे, जो भी युवा भाई हैं, मैं उनको बस यही प्रेरणा दूंगा, यही सलाह दूंगा कि कृपया आप लोग भी स्वरोजगार कीजिए। चलो यहाँ पे तो बहुत बड़ा स्तर पे काम हो रहा है, लेकिन आप धीरे से करके शुरुआत कीजिए, चाहे एक ही काम कीजिए लेकिन करिए जरूर, क्योंकि किसान बनाना जरूरी है विभाग को भी, क्योंकि अगर सब लोग अगर अधिकारी कर्मचारी बनेंगे तो फिर अनाज कौन पैदा करेगा। बिल्कुल बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल। अब यह कहानी उन युवाओं के लिए है जो यह सोचते हैं कि गांव में अवसर नहीं हैं। अवसर हैं, बस उन्हें पहचानने और धैर्यपूर्वक बढ़ाने की आवश्यकता है। धन्यवाद इसलिए भी करता हूँ क्योंकि जब आप हमारे जो मेरे जैसे जो छोटे छोटे किसान हैं, इनके कार्यों को जब आप सोशल मीडिया के माध्यम से सभी लोगों को दिखाएंगे तो उसमें हमको और ऊर्जा मिलती है। जब लोग उसमें अपना हमको आशीर्वाद देते हैं कि अच्छा काम हुआ है, तो उसमें फिर क्या होता है कि आप देख सकते हैं इतना आज के इस कठिन दौर में अगर हम स्वरोजगार में कृषि कार्य कर रहे हैं तो फिर इसमें और ऊर्जा मिलती है और हमारा और मनोबल बढ़ता है, तब मैं और अच्छी लगन से ऊर्जा से इस काम को करता हूँ। यदि आपको पहाड़ में स्वावलंबन की ऐसी प्रेरक कहानियाँ रोचक लगती हैं तो चैनल से अवश्य जुड़ें।